ओम नमः शिवाय। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमावती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज 2 सितंबर को सोमावती अमावस्या है। ऐसा कहा जाता है कि सोमावती अमावस्या के दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन दान करने से सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। सोमावती अमावस्या के दिन पूजा के समय इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं सोमावती अमावस्या की व्रत कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री योजित सगुनों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। तब साधु ने कुछ देर बाद विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की दोबन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार तथा पतिपरायण है। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से दोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे काम करने लगी और फिर उसके बाद घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कैसे कर लेती और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर के सारे काम खत्म करके चला जाता है। कुछ दिन बाद उस धोबी ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढके उनके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने के बाद धोबिन के घर से जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से आप छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन उस कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपनी पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह सुबह से निर्जल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में यहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा, वहीं उसे बंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमावती अमावस्या थी। धोबी ने ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार बंवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन का ऐसे करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। कहते हैं तभी से सोमावती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई।